थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदावन जी, आपकी हजूरी में आते हैं, समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने अगुवाई की कि मैं खुदावंत इस समय के लिए इस टॉपिक के विषय में बोलूं। मेरे जिंदा परमेश्वर खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपकी हजूरी में आ जाते हैं। प्रभु की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांग लेते हैं। बोलने वाली खुदावन मैं नहीं, आपका आत्मा मुझ में होकर बोले। आज जो सीख और समझ, जो विजडम खुदावन आज के वचन के ज़रिए खुदावन लोगों तक जाए। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवनों में जाए, आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे और प्रभु जी ये वचन को समझें और सीखने पाए। खुदावंत आप इनकी अगुवाई करें और अपनी आत्मा से इन्हें भरें। और मेरा विश्वास है पिता, प्रार्थना है पिता तेरे आगे कि खुदावंत तू इन्हें सिखाने जा रहा है, आत्मा से भरने जा रहा है और हर तरह के उस पाप से इन्हें दूर करने जा रहा है। ये तुझ में बढ़े और तरक्की करें खुदावंत, तुझसे प्रार्थना करती हूँ। हर एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, खुद को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, अपनी फैमिली को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को इस वचन से, इस समय से दूर करती हूँ। खुदावन जी आपका आत्मा काम करे। प्रभु जी आपका आत्मा काम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। इस वचन के फलों से खुदावन जी ये ब्लेस हो लोग सुनने वाले। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, इस सेशन को तेरे हाथों में सौंपती खुदावन जी। आज के वचन के फलों को कोई अंधकार की ताकत चुराने न पाए और ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अगर आप सब जन पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, कैसे होली स्पिरिट आपके जीवनों में काम करता है, कैसे वो हमारी अगुवाई करता है, कैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, ये सेशन जो खुदाबंद की अगुवाई से मैंने स्टार्ट किया है, मैं कुछ दिन जो है रेगुलर इसी पर बोलूँगी, होली स्पिरिट पर। अगर आप में से हर जन, मैं चाहती हूँ कि आप इस विजडम को लें, इस नॉलेज को लें, क्योंकि ये परमेश्वर की एक परमिशन है, परमेश्वर की एक अगुवाई से आप सबके लिए एक गिफ्ट है। खुदा चाहता है कि आपको सीख और समझ मिले वचन की। इसलिए मैं होली स्पिरिट पर ही सिर्फ आपको मैं कुछ हिस्सों में, क्योंकि बहुत कुछ है होली स्पिरिट के बारे में बोलना, कहना, बहुत कुछ जिसे हम एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकते, 2 सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकते, 3 सेशन में भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें इसको बोलने के लिए इतने दिन चाहिए कि हम इस पर बोलते जाएं तो वो कम नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फादर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबको वेलकम करती हूँ प्रभु की हजूरी में। सबको मेरा जय मसीह की, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। आप जुड़े लाइव सेशन से, इसे शेयर करें और मैं चाहती हूँ कि रेगुलर आप मेरे इस सेशन के साथ टच में रहें, क्योंकि जो समझ और सीख आपको इन सेशंस में मिलने वाली है वो मैं नहीं कह सकती कि आपको कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो वो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं, इस सेशन को आप लाइव शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं इस टॉपिक पर डेली बोलने वाली हूँ और वो चीज़ें, वो बातें आपको बताने वाली हूँ जो परमेश्वर की अगुवाई से आप तक पहुँचने वाली हैं। आप इसे सीखें, समझें, आप ब्लेस होंगे, आप बरकत को पाएंगे इस वचन के ज़रिए। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ
इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आपको डे बाय डे आप इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप लगातार इस सेशन से जुड़े रहेंगे तो आपको सीख और समझ मिलेगी और आप इस पर उस अगुवाई में चलेंगे और आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। तो टॉपिक है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई मतलब गाइडेंस। हम जब पवित्र आत्मा की आवाज़ को अगर सुनना चाहते हैं, आप हम में से बहुत जन है, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम पर बस आ जाए, पवित्र आत्मा की हम गैर भाषा से भर जाएं, हम पवित्र आत्मा के टच से भर जाएं, हम प्रोफेसीज करने लग जाएं, हम हीलिंग करने लग जाएं, हमें वो तमाम गिफ्ट्स मिल जाएं। पर परमेश्वर की रूह से भरना, ये सीख और समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो आपका जीवन आशा से भर जाएगा, होप से भर जाएगा, उन ब्लेसिंग से भर जाएगा अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। पवित्र आत्मा, मैंने पिछले भी अपने कई सेशंस में ये आपको बताया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, वो हमारे साथ सबके साथ होता है। पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आता है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम अपने पापों की तौबा करते हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं और हम परमेश्वर की आत्मा से फिर भरना शुरू होते हैं। हमारे अंदर से पाप, कमियां, सब चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं और हम खुदा के नज़दीक जितना जाते हैं, जितना हम उसे पुकारते हैं, हम उतना ज़्यादा हॉली स्पिरिट से भरते जाते हैं। हालेलुया। आज जो कंटिन्यूसली ये सेशन के साथ ये वचन चलता जाएगा मेरा, रोमन्स 8 उसका 12 से लेकर 16 वर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वो सब बातें हैं जो इस सेशन से जुड़ी हुई हैं। इसी पर बेस जो है मेरा पूरा सेशन होगा। इसे मैं 1 बाय 1 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताती जाऊंगी डे बाय डे। हालेलुया। तो पौलुस को हम सब जानते हैं, हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, रेवलेशन की बुक को, और हम सब पत्रियां पढ़ते हैं जो पौलुस ने लिखी अपनी कलीसिया को। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य में तो हम अलग भेद को पढ़ते हैं, पर जो पौलुस की पत्रियां हैं वो हमें सीख और समझ देते हैं, क्योंकि पौलुस ने को जो नॉलेज मिला था वो पवित्र आत्मा की ओर से मिला था, इसलिए वो कलीसिया को बोलने वाला ठहरा था और उसने सबसे ज़्यादा पत्रियां लिखी हैं नए नियम में जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तो पौलुस की जो पत्रियां हैं वो हर एक पास्टर के लिए ज़रूरी है, हर एक लीडर के लिए ज़रूरी है, हर एक चर्च के एल्डर के लिए ज़रूरी है, हर एक चर्च के उस मेंबर के लिए ज़रूरी है उसे सीखना और समझना। हम कलीसिया में हमें वो विजडम चाहिए, क्योंकि बिना हॉली स्पिरिट के चर्च नहीं है। हम चर्च किसे कहते हैं? परमेश्वर का घर। हालेलुया। तो पौलुस को जो परमेश्वर का सत्य है वो मिला था, और वो सत्य जो है, जो सच्चाई है, जो सत्यता है, वो उसे पवित्र आत्मा के थ्रू मिली थी। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 2 उसका 10 बाब। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 2 का उसका 10 वर्स, इसमें हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जांचने का मतलब है कि हर एक चीज की परख करना, उसे चेक कर लेना, टेस्टिफाई करना उसे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। पौलुस पर जो सत्य और ज्ञान की बातें जाहिर हुई वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जाहिर हुई। हालेलुया। और आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं, जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं, हमें कोई इंसान, कोई भी ऐसी स्पिरिट हमें वो गूढ़ बातें नहीं बता सकती बिना होली स्पिरिट के। सिर्फ एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमें वो गहरी बातें बता सकती है, और वो गहरी बातें भी
वरन परमेश्वर की गहरी बातें। अगर हमारे पास होली स्पिरिट है, हम इस हद तक परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं कि परमेश्वर की वो जो गहरी बातें हैं वो होली स्पिरिट हमें बताना शुरू कर देता है, वो परमेश्वर के बारे में हमें बताना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 उसका 26 वर्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब जो सहायक प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो सहायक प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को जब वो जा रहे थे स्वर्ग की ओर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को कि तुम बाट जोहना मेरी, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा उन रास्तों की बाट जोहना, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि मैं पिता से विनती ना कर लूं और वो तुम्हारे लिए सहायक एक आत्मा ना भेज दे, पवित्र आत्मा ना भेज दे। मतलब तुम तब तक कोई किसी के लिए प्रेयर मत करना, हीलिंग मत करना, जबकि वो जानते थे और वो हीलिंग कर रहे थे, वो बिना पवित्र आत्मा के भी वो सब काम कर रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा न आ जाए। हालेलुया। तो परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता जिसे मेरे नाम से तुम्हारे पास सहायक, वो हेल्पर कौन है हमारा, वो शख्स, वो प्रीशियस चीज हमारे लिए कौन है, वो पवित्र आत्मा, और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज हमारी लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टीज हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और कोई रास्ता नहीं लगता, कोई बरकत नहीं लगती, कोई ब्लेसिंग हमारे जीवन में जाहिर नहीं हो रही होती और हम कंफ्यूजन भरी जिंदगी में जी रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई रास्ता ही नहीं है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उन रास्तों को बताने के लिए, उन बरकतों को आपके जीवन में, उन गुड न्यूज़ को आपके जीवन में लेने के लिए प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा मेरे पिता से, मेरे नाम से जो पवित्र आत्मा वो तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हें वो सब बातें बताएगा, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करेगा, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें शिफा देगा, तुम्हें प्रेयर करना सिखाएगा, तुम्हें परमेश्वर के नज़दीक जाना सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमें परमेश्वर से बात करना सिखाता है, हमें परमेश्वर के आगे जाना सिखाता है। हालेलुया। याद करें कि जब आप परमेश्वर में नहीं थे, आप किस तरह से, किस पाप में थे, क्योंकि हम सब ने पाप किया, राइट। तो हम किस पाप में जी रहे थे, हम उन पाप में, उस पाप की जिंदगी में थे। और जैसे ही हम परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम अपने पापों की तौबा करते हैं, हमारे अंदर से जो असत्य है, जो गलत चीजें हैं, जो पाप है, वो निकलना शुरू होता है। पहले हम 100% पाप में थे, परमेश्वर हमें सिखाता है, आत्मा से हम भर जाते हैं, मतलब हम आधे आत्मा से भर जाते हैं और आधा पाप जो है, जो गलत चीज़ें हैं, वो हमारे अंदर से 50% निकल गया। तो डेट मीन्स कि आपके अंदर 50% ही पाप अब रह गया। आप उनसे लड़ना सीखते हैं, आप और ज़्यादा बढ़ना शुरू होते हैं, फिर परमेश्वर आपको और ज़्यादा सिखाता है और आप 100% प्योर होलीनेस हो जाते हैं, आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप होली हो जाते हैं। और वो जो सत्य है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो परमेश्वर की गूढ़ और गहरी और रहस्यमयी बातें जिन्हें समझना अद्भुत है किसी नॉर्मल इंसान के लिए। आज हर कोई चाहता है कि हमें होली स्पिरिट चाहिए, पर पवित्र आत्मा से हम कैसे भर सकते हैं, आप इन सेशंस में इन्हीं चीज़ों को सीखने वाले हैं।
प्रभु ने कहा कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें वो स्मरण कराएगा। मतलब जो जो बातें मैं तुमसे कह कर जा रहा हूं ना, अब वो जो सहायक मैं पिता से विनती करके तुम्हारे पास भेज रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। तो जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हम वो सब चीज़ें, वो सब बातें सीखना शुरू कर देते हैं, हम वो सब बातें रिसीव करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर, और हम पाप से दूर हो जाते हैं। हम डिस्कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों को जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोक रही होती है, और पवित्र आत्मा हमसे बात करना शुरू करता है। और आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है वो बहुत धीमी है, वो बहुत हल्की है। आज हम सबके साथ जो है पवित्र आत्मा है, पर जब तक कि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं एक्सेप्ट करते, तब तक पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे साथ है। जैसे ही हमने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तो पवित्र आत्मा उसी घड़ी हमारे अंदर आ जाता है। जैसे ही हमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया और बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। अंदर, मैंने कहा अंदर आ जाता है, वो बाहर नहीं है, वो साथ नहीं है, वो अंदर है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं। हालेलुया। तो जो भी कुछ आपको लगता है कि असंभव है, वो सब चीजें, वो सब बातें संभव होना शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में, पॉसिबल हो जाती हैं। आपको लगता है कि आपकी बीमारी नहीं जा सकती, वो पॉसिबल होना शुरू हो जाती हैं चीजें। आप अंगीकार करते हैं, आप भरते हैं उसकी आत्मा से, आप बात करते हैं खुद से, और आप परमेश्वर से फिर मांगना शुरू करते हैं। आप परमेश्वर के आगे अपने तमाम पापों का, गुनाहों का आप मांगते हैं, माफी मिले आपको, और आपको परमेश्वर फिर सिखाता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा है, वैर भाव है, आपका जो गुस्सा है जब आप खत्म कर देते हैं, आपके रिलेशंस बेटर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मैरिज लाइफ बेटर होना शुरू हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो नहीं थी हस्बैंड वाइफ में वो बनना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज हमें ज़रूरत है हमें अपने मैरिज लाइफ में ब्लेसिंग मांगने की। आज हमें ज़रूरत है हमें उन चीज़ों को, उन कमियों पर बात करने की। मान लीजिए अब हमें एक पिता अपने बच्चे से बात नहीं करेगा तो वो मैटर सॉल्व नहीं हो सकता कोई भी। कितनी अजीब बात है कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उससे बात ना करें। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से बात क्या करनी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम परमेश्वर से बात करने जाएं। परमेश्वर कहाँ हमारी सुनेगा, वो तो चुपचाप बैठा है, उसने हमें बना दिया, बस ठीक है, हम खाएं पिए मौज करें और पैसा कमाएं और जो मर्जी हम अपनी ज़िंदगी को उन शारीरिक चीज़ों के साथ हम जो है वो ले लें, और बस यही एक लोगों की दिनचर्या है, लोगों की सोच है, लोगों की ज़िंदगी जीने का स्टाइल है। पर परमेश्वर कहता कि जिसे मैंने तुम्हें बनाया, अगर एक संतान, एक बच्चा, एक बेटी, एक पुत्र बात ना करे अपने पिता से तो वो कितना अजीब लगेगा। आप रोज उससे बात करेंगे, आप परमेश्वर की स्पिरिट से भरते जाएंगे। आप याद रखें, जब तक कि आप परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, आपको पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर सकता। आपको नहीं वो चीज़ें दिख सकती, आपको नहीं वो रास्ते दिख सकते, आपको नहीं वो सलूशन मिल सकते आपकी प्रॉब्लम्स के जो आप चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सीधा उन रास्तों पे जा सकते जो आपको चाहिए, आप सीधा उन बरकतों को ले सकते जो आपको चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के नज़दीक क्यों जाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हो जाएगा अगर हम परमेश्वर से बात करें तो। पर हमें ये सोचना है कि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, हमें उससे बात करनी है। हमारे मैटर का जो सलूशन है उसके पास है, पर सिर्फ सलूशन लेने के लिए उसके पास नहीं जाना। मैं आपको ये एक सीक्रेट बता रही हूँ, बाद की बात।
पर अगर आप मतलब के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, एक लिस्ट लेकर लंबी परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, डेट्स इट। अगर तू मुझे देगा तो ठीक है, मैं तेरे नाम में बपतिस्मा ले लूँगा। अगर तू देगा तो ठीक है, जो बपतिस्मा लिया मैं तुझे छोड़ दूँगा। आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, परमेश्वर को फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आपको अगर बीमारी दी, आपको कोई निराशा दी, आपको आपकी ज़िंदगी में फेलियर ही फेलियर है, आप पाप से भरे थे, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से धो दिया, शुद्ध कर दिया, अपने पास बुला लिया और परमेश्वर ने आपके लिए उन रास्तों को तैयार कर दिया। अब आगे की ब्लेसिंग्स लेना आपका काम है। आपको वो ब्लेसिंग्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आप इमोशनल होकर परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। आपको स्पिरिट में मजबूत बनना है। बल चाहिए, पावर चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ हम किसे कहते हैं? वो ताकत जो कि कहीं नहीं आपको मिल सकती। वो पवित्र आत्मा आपको वो ताकत से भर सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा। विदाउट हॉली स्पिरिट आप कुछ भी नहीं है, आप नथिंग है। आप अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में जीरो हैं। फिर जितने मर्जी आप फॉर्मेलिटीज वाइज प्रेयर कर लीजिए, जितने मर्जी आप मसीह हो जाएं, आप एक सड़े हुए फल की तरह उस वृक्ष से गिर जाएंगे। एक जरा सा तूफान आएगा और आप गिर जाएंगे, क्योंकि विदाउट हॉली स्पिरिट यू आर जीरो। यू जस्ट नीड टू फील योर हॉली स्पिरिट। पर खुदावन की हॉली स्पिरिट से भरना आपको जरूरी है। आपके अंदर से वो आत्मा बोलती है, आपके अंदर से वो आपको बात करना सिखाती है। क्या बिना बातचीत किए, बिना कनेक्शन के कोई चीज़ का सलूशन है? कभी नहीं है, नथिंग। आप एक फैमिली में रह रहे हैं, हम सब, अगर हम अपनी माँ से बात ना करें, अगर हम अपने पिता से बात ना करें, अगर हम अपने भाई से बात ना करें और हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या उसका सलूशन निकलेगा? अगर हम अपने माँ बाप को ना बताएं कि हमें ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, क्या वो हमें हॉस्पिटल लेकर फिर नहीं जाएंगे? जब तक हम बताएंगे नहीं, वो हमें हॉस्पिटल नहीं लेकर। जब तक हम दुख जाहिर जब मुंह से करते हैं तो वो हमें दवाई लेकर देते हैं, मेडिसिन लेकर देते हैं, हमें डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप करवाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि मुझसे बात कर, कहता तू मुझे पुकार तो मैं तुझे तेरी सुनूंगा, तुझे वो बातें बताऊंगा, वो गूढ़ और रहस्यमय बातें बताऊंगा, वो रास्ते बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। और वो बातें, वो रहस्य, वो सब कुछ भेद आपके खोलता है प्रभु का पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसकी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, प्रभु से बात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बात ही नहीं करते, आप परेशानियों में, दुखों में, बीमारियों में यूं ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आज़ाद करने आया, परमेश्वर आपको चंगा करने आया, उसका आत्मा आपको रिहा करने आया। प्रभु यीशु मसीह गए, पर वो अपना पवित्र आत्मा यहाँ हमारे पास छोड़ कर गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप लेता है। हम में से बहुत से ऐसे जन हैं जो हमें शिक्षा देने के लिए बैठ जाते हैं। वो ज़रा सी बात पर नाराज़ इसलिए हो जाते हैं, इसलिए इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद हमारे साथ था वो पूरा नहीं हो पाया। वो हमें बहुत भला बुरा कह देते हैं, हमें बोल देते हैं कि आप कैसे दास हैं, कैसी दासी हैं, आप हमसे सीखें, हम तो ये सब कुछ करते हैं और हम ब्लेसिंग से भरे हैं। आपके अंदर ईगो बहुत है, आपके अंदर आप हम्बल नहीं हैं। अगर भाई वो हम्बल हैं, वो एग्जाम्पल बन रहे हैं बाइबल का, जो खुद अपनी तारीफ तो कर रहा है, ढिंडोरा छाती पीट कर। दो इंसान खड़े हैं बाइबल में, एक दर्शन है, एक विजन आपको उसमें बताया गया, स्टोरी है कि दो इंसान मंदिर में खड़े होते हैं और एक पाप से भरा है और एक कहता है कि परमेश्वर मैं इसकी तरह वो काम नहीं करता। आप क्या कहेंगे? दोनों में से किसको भला कहेंगे? वो जो पाप से भरा हुआ परमेश्वर की हजूरी में आ गया, कि वो जो अपनी बढ़ाई खुद कर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर में जो न्याय है वो जस्टिस है, वो सही सही न्याय होता है, ना वो ऊपर ना नीचे। अगर आप जितना दे रहे हैं, अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ, आप जितना परमेश्वर को देंगे वो नाप नाप कर, दबा दबा कर आपको भरपूर करके आपकी जिंदगी में उंडेलता है उल्टा। किसी को अगर आप दोष लगा रहे हैं, आप खुद उस दोष के रिवॉर्ड को खुद लेने के लिए तैयार हो गए हैं। आप किसी को भी नहीं कह सकते कि बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तू अपने विषय में सोचता है कि मुझे ये चाहिए, उसी तरह से दूसरों के साथ ट्रीट कर, दूसरों को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी वही आए जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आप दूसरों के साथ भी वैसे ही नम्र रहें। परमेश्वर के प्रेम से अगर आप भरते हैं तो परमेश्वर आपको और ज़्यादा भरता है। परमेश्वर आपको समझ देता है, प्रभु अपने आत्मा के फलों से आपको भरता है। अगर आप आज हम्बल नहीं है, परमेश्वर आपको सोच देता है और आप सोचते हैं कभी बैठकर कि हाँ मुझ में ये कमी है। रोज़ की अगर आप कोई गलती करते हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि अब आपको ये चीज़ों पर, ये विषयों पर आपको माफ़ी मांगनी है, और हम माफ़ी मांगते हैं खुदाबंद से। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने पाप पिछले किए हम उसमें दोबारा से चले जाए। परमेश्वर ने आपको एक बार माफ़ कर दिया, उस पापों की माफ़ी दे दी, आपको शुद्ध कर दिया अपने लहू से, आप शुद्ध हो चुके हैं। अब आप तैयार हो जाएं परमेश्वर की कॉलिंग के लिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। उसकी आवाज़ को सुनना, कोई उसकी आवाज़ को आप झूठ मूठ ही कहते जाएं कि परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन रहे हैं। परमेश्वर की आवाज़, परफेक्ट आवाज़, वो परफेक्शन आपके अंदर तभी आएगी जब आप परमेश्वर के होलीनेस से भरे होंगे, जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फलों से भर जाते हैं, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाना सीख जाते हैं, जब आप परमेश्वर से डेली आप बात करते हैं, तो आप भरते हैं, आप भरते हैं और आप इतना अप लेवल पर आ जाते हैं कि परमेश्वर फिर आपको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर फिर आपको गिफ्ट्स पर गिफ्ट्स देता है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको देता है। हालेलुया। तो समस्या की जड़ के मुताबिक हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ के मुताबिक हमें परमेश्वर का हमें मैसेज देना है। हमें अब मोस्टली हम जो पास्टर्स लोगों को आप देखें तो जो तो खुदावन की ओर से, अगर हम मान लीजिए किसी के घर में जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए, जो पवित्र आत्मा की ओर से भरा होगा, जो परमेश्वर उस फैमिली में बोलने के लिए कहेगा, जो परमेश्वर मैसेज देने के लिए कहेगा, हम वो मैसेज देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरा है तो हम वो मैसेज देंगे। पर अगर कोई दास और दासी पवित्र आत्मा से ही नहीं भरा और यूं ही बिना प्रेयर के, बिना पवित्र आत्मा को मांगे, बिना पवित्र आत्मा को साथ लिए वो चला जाता है किसी के घर में, तो वो उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या बोलना है, क्योंकि आत्मा ने उसकी अगुवाई नहीं की। आत्मा ने वो ब्लेसिंग्स उस घर में ठहर जाएगी, क्योंकि जो परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा से भरकर उन चीज़ों को बोलने वाला उस घर में, प्रभु का आत्मा उसी समय उस घर में ठहर जाता है, वो ब्लेसिंग्स आ जाती हैं उस घर में। पर आप बिना अगर समस्या की जड़ पर काम किए बिना उन चीज़ों पर काम किए बिना आप उन चीज़ों को, उन कामों को करेंगे तो वो एक क्या है, फॉर्मेलिटी है। हालेलुया। तो आपकी जर्नी कैसी है, स्पिरिचुअल जर्नी। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी इस जर्नी में हमें पैदल भी जाना होता है, हमारे रास्तों में पत्थर भी आते हैं, रोड़े आते हैं, उनको हटाते जाना है। पहले हमारे पास हो सकता है प्रभु हमें छोटी सी ब्लेसिंग दे रहा है, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, फिर परमेश्वर हमें बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है, हम उसका थैंक्स कर रहे हैं, फिर हमें और बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर दे रहा है, और हम उस यात्रा में जो परमेश्वर ने हमारे लिए कॉलिंग, वो ब्लेसिंग्स रखी है, वो हम लेने पाते हैं। हो सकता है परमेश्वर उस रास्ते तक, उस ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए, हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत सी लंबी यात्रा भी करनी पड़े,
याद रखें, पर जब आप ये जर्नी स्टार्ट करते हैं इसे बीच में ख़त्म ना करें, क्योंकि ये जर्नी ही हमें होली स्पिरिट से भरती है, हमें सिखाती है, हमारे अंदर से कमियां निकालती है। और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, हम परफेक्शन हमारे अंदर आ जाती है परमेश्वर की ओर से। और जब परमेश्वर की ओर से परफेक्शन आती है तो हम सीखते हैं, समझते हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं और उन ब्लेसिंग्स को ले लेते हैं। और लोग देखते हैं कि ये ब्लेसिंग इसके जीवन में आई है तो वो कैसे आई है। विदाउट होली स्पिरिट आप कुछ नहीं ले सकते परमेश्वर से। विदाउट होली स्पिरिट आप चर्चेस नहीं चला सकते। विदाउट होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी ज़ीरो है, आपकी फैमिली ज़ीरो है, आपका बिजनेस ज़ीरो है, आपकी फिजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअल लाइफ ज़ीरो है। अब हम लोग चर्च जाते हैं, तो हर एक आत्मा का चर्च जाना ज़रूरी है। बहुत से लोग हैं चर्च जाते हैं, चमत्कार देखते हैं, वचन को सुन लेते हैं और बीच में ही चर्च जाना छोड़ देते हैं। जब हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, जब नए मेंबर्स होते हैं वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, तो जो उनके लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, उन भेड़ों को ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को उनके अंदर नहीं डाला, उनकी देखभाल नहीं की भेड़ों की, और वो भेड़ें छोड़कर चली जाती है, वो भटक जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऐसे फल की तरह वृक्ष से गिर जाती हैं कि ज़रा सा तूफान आया और वो सड़ा हुआ फल गिर जाता और ख़त्म हो जाता। हमारी ज़िंदगियाँ भी कुछ इस तरह से हैं। जब तक कि हम परफेक्शन में नहीं चलते, जब तक कि हम परमेश्वर में नहीं बढ़ते, तब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाना शुरू करते, क्योंकि चर्च जाना ये सबसे परमेश्वर की बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, परमिशन दी है वो 10 आज्ञाओं में, तो हमें चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। चर्च हम जाते हैं तो हम नॉलेज गेन करते हैं, हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हम आराधना में बढ़ते हैं, हम आत्मा की संगति करते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि कुछ मिशनरीज होते हैं, वो चर्चेज़ में क्या है कि उनको अपॉइंट किया गया कलीसिया के ऊपर, पर जैसे ही वो मिशनरी को हटा दिया गया, दूसरा मिशनरी रख दिया गया, तो वो कलीसिया क्या कहती कि नहीं, जिस अगुआ के पीछे हम चल रहे थे वो चला गया तो हम भी चले जाएंगे, हम इस चर्च में नहीं आएंगे। पर उन्हें ये सोचना चाहिए कि वहाँ पर पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। अगर वो वर्ड ऑफ गॉड जो वहाँ पे उन्होंने सीखा और समझा, उनकी ज़िंदगी बदली, तो डैट मीन्स कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे मौजूद है। और अगर चाहे जितना मर्जी कोई अगवा वहाँ पर खड़ा हो जाए, आपको उस अगुवाई में चलना है। आपको अगवा के पीछे नहीं चलना है, पर जिस अगवा की नॉलेज से आपका जीवन चेंज हो गया, आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपने परमेश्वर को पा लिया, आपने हॉली स्पिरिट को पा लिया, आपने प्रार्थना करना सीखा, आपने बाइबल पढ़ना सीखा, आपने संगति करने सीखी, आप वो सब चीज़ों को फिर लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे आगे कौन हैं, पर एक अगुवे का भी काम है, एक पास्टर का भी काम है कि वो चरवाही अपनी भेड़ों की, अपनी कलीसिया की सही ढंग से करें और उनके अंदर वो सत्य की आत्मा को बताने की कोशिश करे, उन्हें परफेक्शन में लाने की कोशिश करे, उनकी कमियों को बताने की कोशिश करे, उनकी देखभाल करे। हालेलुया। अनुग्रह की कमी की वजह से, दया की कमी की वजह से परमेश्वर की ऐसा हमारी ज़िंदगियों में होता है कि हम भटक जाते हैं और हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हमने जो बैप्टिज्म लिया हम छोड़ देते हैं और फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो जिस तरह दाऊद को आप देखते हैं कि दाऊद ने अपने झुंड की रक्षा की थी, वो अपने झुंड की रक्षा करता था रिछ भालू से, ताकि उसके झुंड को, उसकी भेड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई खा ना जाए उसकी भेड़ों को। वो रखवाली करता था अपनी भेड़ों की। हालेलुया। और वो आत्माएं जो अनुग्रह से रहित हैं और जो शरीर में हैं वो गिर जाती हैं। जब हम पढ़ते हैं शमूएल 2 शमूएल 5 उसका 18 और उसका 19 वर्ष पढ़ते हैं पहले। उसमें लिखा है कि तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए और तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। जो दाऊद था वो एक बच्चे के नाई परमेश्वर के पास जाता था, वो एक बच्चे की तरह परमेश्वर से बात करता था।
उसमें ताकत थी, बल था, सब कुछ था। वो रीछ और भालू को मार चुका था, वो सब वो काम करता था और वो डरता नहीं था। फिर भी उसके अंदर बल होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, सब कुछ उन चीज़ों को उसको घमंड हो सकता था उन चीज़ों पर कि हाँ मेरे पास वो ताकत, वो बल है, वो सब कुछ है। तो वो परमेश्वर से हो सकता था कि ना बात करता। आज हमारी ज़िंदगी भी ऐसे, जब हमें घमंड हो जाता है, अगर हमें एक ब्लेसिंग मिल जाती है तो हमारी ज़िंदगी में घमंड होता है कि हम इस चीज़ से हम भर चुके हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है परमेश्वर की। आज हमारे पास हम में से 100 में से 70% लोगों को अगर फाइनेंस में बरकत मिल जाए, पैसा ही पैसा आ जाए, तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। बिल्कुल सही, ये 100% बात है कि हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। आज हमें कोई गाड़ी दे दे, मोबाइल ही, छोटा सा एक चीज़ ही दे दे कोई हमें, तो हम ऐसे भर जाते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या। क्योंकि हमारे अंदर क्या भरा है? लालच भरा है। हमारे अंदर क्या भरा है? वो सब चीज़ें भरी है कि आज हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, आज हमारे पास घर भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और हमारे पास सब वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमें परमेश्वर से हमें दूर करती हैं। हमें परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है कि हमारे पास परमेश्वर है कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं, हमें कोई गाइड करने वाला है कि नहीं। आप जानते कि दाऊद कहता है कि प्रभु तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना हो। देखिए आप, एक वो शख्स जो कि जानता था कि मुझे कैसे लड़ाई करनी है, जो जानता था कि मुझे कैसे लड़ना है, मुझे कैसे अपने झुंड की रक्षा करनी है, भेड़ बकरियों की कैसे रक्षा करनी है, वो जानता था। पर फिर भी वो एक बच्चे की तरह परमेश्वर के पास जाता और उससे परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं? फलिश्तियों ने मुझे घेर लिया, तो मैं अब क्या करूं? मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है? मुझे क्या करना है? मुझे किस तरह से लड़ना है? वो परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उससे बात करता था और उसे गाइड करता था। परमेश्वर उससे गाइड क्यों करता था? क्योंकि पवित्र आत्मा उससे बात करता था और पवित्र आत्मा दाऊद के अंदर मौजूद था। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं 2 शमूएल 5 उसका 5 का 23, 24 और 25। हालेलुया। इसी में हम जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। फिर पूछता है कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं? तो प्रभु कहते हैं, यहोवा कह रहे हैं, तब जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब प्रभु ने, यहोवा ने कहा, चढ़ाई ना कर, मतलब चढ़ाई ना कर मतलब लड़ने के लिए सीधा ना जा। क्या कर? उसको बुद्धि दी, विजडम दी कि अब ये काम करना। अगर चढ़ाई करता, वो परमेश्वर की आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ को ना सुनता, तो वो चढ़ाई कर देता, तो क्या होता? उसका नुकसान होता। पर परमेश्वर ने उससे कहा, पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। पीछे से घूमकर वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। और 24 में लिखा है, और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, सब बात परमेश्वर से स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्या परमेश्वर की अगुवाई में? जब परमेश्वर के आप सामने जाते हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं, आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक एग्जाम्पल है दाऊद, बहुत बड़ा हमारे लिए, हमें दाऊद की तरह बनना है। वो बहुत बार, 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था, वो नीचे गिर चुका था, परमेश्वर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और वो परमेश्वर के सिवा, क्योंकि वो जानता था कि वो मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान, मेरे छिपने की जगह है। वो बलवान था, फिर भी कहता है कि परमेश्वर मेरा बल, मेरा गढ़ है। आप जानते हैं गढ़ किसे कहते हैं? गढ़ वो जगह होती थी, वो दीवारें होती थी जहाँ पर हथियार रखे जाते थे, रथ रखे जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। और वो बहुत दीवारें होती थी, पीतल से बनी होती थी। और उस गढ़ में मतलब कि कोई घुस नहीं सकता था। गढ़ मतलब मजबूती। तो दाऊद ऐसे प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर की कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा आनंद है। परमेश्वर को वो खोजता था, रोज परमेश्वर से बात करता था, रोज परमेश्वर से बात करता था। आप रोज परमेश्वर से बात करेंगे तो पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे।
आपको पवित्र आत्मा गाइड करना शुरू करेगा। और यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर, उसने एक आवाज़ नहीं सुनी, एक स्टेप सुनकर उसने काम तमाम नहीं कर दिया। प्रभु ने पहले कहा कि चढ़ाई मत कर, तूत वृक्षों के पीछे से जाकर उन पर छापा मार। फिर कहा कि और जब तू तूत वृक्षों की फुर्गियों में से सेना के चलने किसी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। 25 में लिखा है कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फलिश्तियों को मारता गया। देखिए कितनी बड़ी बात, यहोवा की इस आज्ञा, इस परमिशन को लेने के बाद दाऊद गेबा से लेकर, मतलब उस जगह का नाम था गेबा, गेबा जगह से लेकर गेजेर तक वो फलिश्तियों को मारता गया, मारता गया, मारता गया। हालेलुया। वो किस वजह से? क्योंकि उस प्रभु की उसने आवाज़ को सुना, परमेश्वर की आत्मा को उसने सुना। हालेलुया। आज हम में से बहुत जाना कि हमें ज़रूरत है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की, और मैं इसी विषय पर आपको आज बताती जाऊंगी जब तक परमेश्वर मुझे कहता जाएगा, मैं बताती जाऊंगी आपको इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई सेशन मिस ना किया, आप बहुत सी विजडम से भरने वाले हैं, आप उस नॉलेज से भरने वाले हैं, और आप देखना कि आपके अंदर क्या बदलाव आने वाला है इन सेशंस को सुनने के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, जितना शेयर हो सकता है इसे शेयर करें, क्योंकि डेली मैं होप टीवी इंडिया पर लाइव होने वाली हूँ, आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताने वाली हूँ। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा, और ऐसा अद्भुत पवित्र आत्मा आपको, अगर किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं, आप भरने वाले हैं पवित्र आत्मा से, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हैं, और आज के बाद आप कभी आप अधूरे नहीं रहेंगे, कभी आप ऑर्फन नहीं रहेंगे, खुद को आप अकेला नहीं महसूस करेंगे, आपको डर नहीं सताएगा, क्योंकि आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आज आपको ज़रूरत है परमेश्वर से बात करने की, मांगिए उससे होली स्पिरिट को। मैं सेशन को आज यहीं पे एंड करती हूँ इसका, क्योंकि मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगी, एंड ये कंटिन्यू चलता जाएगा और आप विजडम से भरते जाएंगे। हालेलुया। और इस सेशंस के दौरान अगर आपकी किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो वो आप मुझे डालें, क्योंकि मैं होप टीवी इंडिया पर ही डेली लाइव होंगी, और अगर किसी को नहीं पता है इस सेशंस के बारे में, आप प्लीज़ सब सेशन को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। तो दाऊद की तरह भरें, दाऊद की तरह परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, बात करें, जो भी आपके मैटर्स हैं आप परमेश्वर के सामने रखें, और सबसे पहले वचन को सीखना समझना जब आपको आ गया, आप होली स्पिरिट से भरना भी सीख जाएंगे, और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है, पवित्र आत्मा के फलों को मांगना है, पवित्र आत्मा की हजूरी को अपने जीवन में मांगना है। हालेलुया। तो याद रखें, आप कभी अधूरे नहीं रहेंगे, आप कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करती हूँ, सेशन की हम आमीन करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आती हूँ। सचमुच प्रभु, तू महान है, तू सामर्थी है, तू जलाली है, तू जिंदा खुदावन खुदा, और तू बादशाहों का बादशाह। पिता, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। पिता, इन तमाम सुनने वाले रूहों को खुदावन जी तेरी हजूरी में सौंप देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका पाक लहू इन्हें शुद्ध करे पापों से खुदा, आपकी ये हजूरी में बढ़े और पवित्र आत्मा में चलते जाएं खुदावन जी। आपके आत्मिक फलों से ये भरने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर अंधकार की ताकत इस आज के वचन के फलों से मैं ब्रेक करती, डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु जी। आपका आत्मा, आपका होली स्पिरिट इन्हें गाइड करे, इनकी अगुवाई करे, इनके जीवनों में काम करे, अद्भुत तरीके से प्रभु जी आप इन्हें भरे और इस्तेमाल करें। पिता, ये ऊपर उठने पाए तेरे नाम में, ऊपर उठने पाए खुदावन जी हर एक अपनी गलत सोच से प्रभु जी। और प्रभु, ये शारीरिक नहीं आत्मिक बने मेरे खुदावन, ये आत्मिक बने और तुझ में बड़े और तरक्की पाए मेरे सामर्थी पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, सचमुच पिता धन्यवाद करते इस सेशन के लिए खुदावन जो तेरी अगुवाई से स्टार्ट हुआ है। और प्रभु, तू बरकतों से भरने वाला इन तमाम सुनने वाले कानों को, तमाम रूहों को तू ब्लेस करने वाला है प्रभु, मेरा विश्वास है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, और ये रिहाई पाएँ हर एक जीवन के हिस्से में खुदावन, ये गुड न्यूज़ पाएँ अपने जीवन के तमाम हिस्सों में मेरे सामर्थी प्रभु।
मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ के नीचे। ब्लेस करती उनके परिवारों को, ब्लेस करती उनके बिजनेस को, ब्लेस करती उनकी जॉब को, ब्लेस करती उनकी देहों को प्रभु जी, ब्लेस करती उनकी मैरिजेस लाइफ को खुदावन जी, ब्लेस करते उनके लाइफ पार्टनर्स को डिवाइन रिश्ते नहीं मिलने पाए प्रभु जी, ब्लेस करते उनकी जॉब के तमाम रास्ते खुलने पाए खुदावन जी, ब्लेस करते इनके विदेश जाने के तमाम रास्ते खुलने पाए प्रभु जी। पिता तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और जो रास्ते इनके जीवन में रखे हैं खुदावन ये उन रास्तों पर चलने पाए, आपकी मर्जी इनके जीवनों में पूरी होने पाए। मांगते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमेन आमेन आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको मेरा जय मसीह की। और कल एग्जैक्टली इंडियन टाइम 9 PM, पाकिस्तानी टाइम 8:30 PM आपको मैं मिलूंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होप टीवी इंडिया पर। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।